अपन ने मेहनत की है तो हो जाएगा, क्या लाइन नहीं है। आपका इंटर के साथ भी बैकग्राउंड अच्छा था क्या? मतलब इंटर में कितने नंबर आते? वहां भी टॉपर थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 40 नंबर आए थे, एकदम बाउंड्री पे पास हुई थी उसमें। फास्ट ट्रैक में कहीं ऐसा लगा कॉन्सेप्ट की कमी थी, जो पेपर में आपको कॉन्सेप्ट्स मिले वो कहीं ना कहीं बैच में कवर नहीं थे? बिकॉज ये भी मन में आता है कि यार फास्ट ट्रैक है तो यार ये बंदा ना मामा बना रहा है। तो अगर मैं इंटर में रैंक ना लाके कोई फाइनल में ऑल इंडिया रैंक ला सकता है, अगर इंटर के ऑडिट के 40 से कोई सीए फाइनल ऑडिट के टफेस्ट एग्जाम में 79 मार्क्स ला सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। सो भले ही आईसीआई ने दिया वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ ऑडिट, भले ही आईसीआई ने दिया वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ ऑडिट, बट एक मैडम है जिन्होंने उस पेपर को देख के भी हार नहीं मानी। एक मैडम है जिन्होंने उस पेपर को भी देख के हार नहीं मानी और स्कोर कर दिए। अभी तक मुझे जितना भी पता चला है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ सीए फाइनल ऑडिटिंग, दैट इज 79 मार्क्स, एंड वो मैडम है कोई नहीं, वर्षा दौलतानी। सो वर्षा, अ बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, जब ऑडिट के मार्क्स देखे मार्कशीट में 79 मार्क्स, कैसा लगा? सर वो ऐसा होता है ना, रिजल्ट का चेंजिंग पॉइंट वाज ऑडिट फॉर मी। क्योंकि एक्चुअली जो स्टार्टिंग के 2 पेपर्स थे उसमें आई वाज लाइक कि अभी ग्रुप 1 तो नहीं होने वाला है अपने से, क्योंकि फॉर थ्योरी सब्जेक्ट रिवीजन वाज सो स्ट्रांग, बट स्टिल देयर इज अ डाउट कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से नंबर देंगे वगैरह। बट Right. स्टिल इट वाज लाइक कि जब ऑडिट के नंबर देखे थे ना, मेरे पास लगा था मेहनत पूरी सफल हो गई, क्योंकि ऑडिट वाज अ फियर फॉर मी एक्चुअली। तो मैंने ऑडिट को पढ़ा भी उस हिसाब से ही, बहुत ज्यादा पढ़ा ऑडिट को, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है उसके पीछे अपन ज्यादा जाते हैं। मेरे केस में तो वही होता है। हाँ, तो इसलिए ऑडिट के नंबर देख के आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि वो मेहनत पूरी जितनी थी उसका क्रक्स निकल गया है एट द एंड। निकल गया। और एक बात और बताओ, आपने 79 मतलब वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में तो स्कोर करे, आपका इंटर के साथ भी बैकग्राउंड अच्छा था क्या? मतलब इंटर में कितने नंबर आते? वहां भी टॉपर थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां कितने ऑडिट नंबर आते? 40 नंबर आए थे, एकदम बाउंड्री पे पास हुई थी उसमें। तो आपको मतलब पता था कि ऑडिट इज अ रेड फ्लैग फॉर यू। रेड फ्लैग मतलब वहां कहीं ना कहीं ज्यादा माहौल है, यहाँ इससे बच के रहना है। तो फिर आपने आपने फिर इंटर के बाद फिर सीए फाइनल में हाउ डिड यू चूज टू टेक अ क्लास फॉर ऑडिटिंग? फिर आपको कैसे लगा कि कैसे लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए? सर एक्चुअली मेरे सीनियर्स ने रेफर किया था, मतलब आपके लिए ही रेफर किया था। जो टाइम स्पैन था ना, उसके हिसाब से मेरे को वही करेक्ट लग रहा था कि अपन थोड़ा फास्ट भी जाके, और अपने तो आपको भी टाइम मिलेगा, क्योंकि अगर मैं लेंदी क्लासेस लूँ तो आई वुड नॉट रेडी फॉर सेल्फ, राइट? So that's why I took your classes. Then initially, in last 2 months that I told you for November, right? I took classes 2023 मैंने classes उस time complete किए। उसके बाद मेरे को break हुआ जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैंने कंप्लीट किया। बट इट वाज अ फन गोइंग कि मेरे को ऑडिट से डर उसके बाद थोड़ा कम हो गया था कि हो सकता है, मतलब 79 तो नहीं सोचा था, बट ठीक है कि अपन कर सकते हैं ऐसा बोल के। राइट राइट। क्लासेस कैसे देखते थे? चला के छोड़ देते थे या मतलब नहीं नहीं, या फिर साथ साथ आप भी कुछ करते रहते थे? मतलब व्हाट वर द प्रैक्टिसेस दैट यू आर फॉलोइंग? बिकॉज मुझे लगता है कई बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे, दे मस्ट बी आल्सो गोइंग थ्रू द सेम सिनेरियो, उनके भी अभी एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो मैं चाहता हूँ ये गाइडेंस एक बार उन तक पहुंचे। नहीं नहीं, जैसा आप अगर क्लास में, अगर आपकी क्लास देख रही हूँ तो यू आर लाइक ये बोल के देखो, ये करके देखो, तो मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे सब बोल के देखती थी, सब करके देखती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं क्लास सिर्फ देख रही हूँ फिर आई वुड गो थ्रू ऑल दिस। मैं पहले पूरा क्लास देखती थी और उसके जस्ट बाद में जो भी रिविजन वगैरह रहती थी सब उसी टाइम पे खत्म करती थी। 1 जून 2022 को मैंने लेक्चर चालू किया था, प्रोफेशनल एथिक्स से चालू किया था मैंने। वो चैप्टर मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगा था कि मेरे को ऑडिट वाज लाइक कि अब ऑडिट इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को धीरे धीरे, क्योंकि इंटर से जो वो फियर चल रहा था कि ऑडिट में नहीं होगा नहीं होगा, उस दिन मैंने शायद डिसाइड किया नहीं ऑडिट कर सकते हैं अपन, और मैंने कंटिन्यूस उसके साथ सेल्फ स्टडी किया था। ऐसा नहीं था कि पूरे लेक्चर्स देखे फिर पढ़ाई की, 1 to 10 बेसिस जब लेक्चर्स होते थे उस दिन का रिविजन खत्म करना ही है अपने को, क्योंकि वही की था कि 40-45 डेज में अगर अपने को फर्स्ट रिविजन करनी है तो वो उसके साथ वैसे ही हो सकती है। राइट। एंड मैं बताऊं, इसका ना काफी बड़ा क्रेडिट आपको जाता है, बिकॉज जो आपने बोली ना ये बात की क्लासेस के साथ साथ मैं रिवीजन कर रही थी, मैं क्लासेस के साथ साथ आपकी जो बातें थी मैं वो दोहरा रही थी। कई बच्चों को ना ये थोड़ा पागलपन लगता है, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं। कई बच्चे बोलते हैं सर कैसी आप बातें कर रहे हो, हम सीए फाइनलिस्ट है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आप हमको कैसी कैसी बातें बुलवा रहे हो क्लास में। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पागलपन ही है जो आपको इतने अच्छे नंबर दिलवाते हैं, और जो आप 79 मार्क्स लेके आए हो,
अगर इसमें मैं एक नंबर और ऐड कर दूं तो 2 बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है, ऑडिट के 4 बच्चों के लिए 40 मुश्किल होता है, आप 79 लाए हो। एंड शायद मुझे लगता है वो पागलपंती जरूरी है, जैसे फेंटा की एड में बोलते हैं ना पागलपंती जरूरी है, वो डेफिनेटली जरूरी है, बिकॉज वरना नहीं आएंगे। आप सोचो ना, इतने नंबर कौन लेके आ रहा है ऑडिट में, सीए फाइनल ऑडिट में, वो भी ऐसे पेपर में। किसी और पेपर में शायद किसी दिन आ जाए, बट कंसीडरिंग द लेवल ऑफ पेपर पे ही आते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपने जब ये पेपर देखा, आपके सामने ये पेपर आया, आप FRSFM अभी दे चुके हो, इंस्टीट्यूट ने एकदम बढ़िया वाला ना, जैसे कहते हैं माहौल बना के दिया ग्रुप 1 का। उस माहौल के बाद जब डर का माहौल था, खौफ का माहौल था, आप जब ऑडिट देने गए तो कैसी फील आ रही थी? मतलब उस टाइम पे आपने जब क्वेश्चन पेपर देखा, हाउ वाज द फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन? आई वुड लाइक टू टेल कि पहले मेरे 2 पेपर का एक्सपीरियंस कैसा था। हाँ चलो बताओ। मतलब हाँ, आई गेव एफआर, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग एन एग्जामिनेशन फॉर, क्योंकि अपन नॉर्मली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ही स्कोर करने का ट्राई करते हैं, राइट? सो द एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड एंड आफ्टर एसएफएम आई वाज लाइक कि अब तो अपना मतलब इट वाज लाइक कि ऑडिट ऑडिट के लिए मैंने, लेकिन जब ऑडिट का पेपर देखा तो आई वाज लाइक सब सिमिलर दिख तो रहा है अपने को पेपर देखने के बाद, ऐसा कुछ मेरे को जेन्युइनली कुछ नया नहीं लिखा। मेरे को सारे क्वेश्चन सब जो भी था, इवन एमसीक्यूज वगैरह भी सब अपने को देखा लग रहा है। और एसएफएम के बाद इट वाज अ वेरी गुड पेपर, मतलब एसएफएम देखने के बाद ऑडिट वाज वेरी गुड। क्या बात आई वाज लाइक नहीं, जेन्युइनली ऑडिट का पेपर देख के मेरे को एक बार भी फीलिंग नहीं आया कि अपन पेपर लिख नहीं सकते या कर नहीं सकते। शायद एसएफएम था फिर कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इधर, बट ऑडिट का पेपर मैंने बहुत फ्लो में लिखा। मैंने एक्चुअली शायद वो आपका स्ट्रेटेजी भी फॉलो किया। मैंने पहले फर्स्ट आवर में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, फिर मैं एमसीक्यू, और उसके बाद मैंने वापस के रिमेनिंग क्वेश्चंस किए 3। तो स्पीड का भी इशू नहीं आया था। एक्चुअली मैंने 94 का ही अटेम्प्ट किया था, मैंने 6 मार्क्स अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो 94 में से 79? हाँ, मतलब आपने इंस्टीट्यूट को लगभग कितने नंबर, 15 नंबर बस काटने का मौका दिया कि लाओ 15 नंबर काट लो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जितना आता है तुम अपने हिसाब से 15 नंबर काट लो, मेरे तो 79 क्लास से। अच्छा एक बात बताओ, एमसीक्यू के बारे में कई बच्चों ने इस बार बोला थोड़े एमसीक्यू आउट ऑफ द बॉक्स थे, थोड़े नए लगे, तो आपने जो नोट्स और प्रिपरेशन करे, अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपने वो जो क्लास के नोट्स थे, क्वेश्चन बैंक थे, उसके अलावा भी कोई स्टडी मटेरियल को अलग से रेफर किया था क्या? स्टडी मटेरियल नहीं, बट मैंने ऐसे खुद के चार्ट्स वगैरह थोड़े बनाए थे, जहाँ पे मेरे को कन्वीनियंट लगता था। एस्टेज वगैरह में थोड़ा मैंने अपने चार्ट्स वगैरह खुद के कन्वीनियंस के लिए कि अपने को एंड डेट पे वो चार्ट्स में आपने अलग से मटेरियल ऐड किया था या मटेरियल वही था, नोट्स का, उसको बस आपने थोड़ा अपना चार्ट फॉर्मेट में डाला था? नहीं, मटेरियल वही था, मटेरियल वही था। ओके, एंड नोट्स के मटेरियल से, वही नोट्स के मटेरियल से यू रोट द क्वेश्चन, यू डिड द एमसीक्यू पार्ट आल्सो, राइट? या एमसीक्यू निकल रहे थे पेपर में आराम से? आराम से। चलो ग्रेट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने कहा 40 थे इंटर में, बिकॉज कई सारे बच्चे होंगे जिनके 40s और 50s में रहते हैं इंटर में, नाउ यू सिक्योर्ड 79। अगर कोई वीडियो देख रहा है जिसके इंटर में भी 40-50 थे, अब वो भी स्कोर करने की सोचता है कि यार हम, मुझे एग्जामिनेशन लानी है सीए फाइनल ऑडिट में, एज अ सीनियर प्लीज गाइड हिम और हर कि क्या उसको चीजें करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, सो दैट ही और शी कैन आल्सो स्कोर वेल, जो आपने किया आपको लगता है? आर्टिकलशिप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑडिट को लेके। तो जब भी मैं पढ़ती थी, इवन एसेस पढ़ती थी या कोई भी चैप्टर पढ़ती थी, रिसेम्बलेंस बहुत अच्छा होता है उससे, क्योंकि अपन प्रैक्टिकली जो चीजें देखते हैं वो थियोरेटिकली लिखना, इट्स गुड आई थिंक, राइट? सो चीज तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि इंटर में वी डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस कि अपन वो दैट इज ओनली थियोरी अपन पढ़ रहे बट प्रैक्टिकली वो बहुत हेल्प करता है। और मेरे में रिवीजन वाज अ की, मतलब मैंने रिवीजन्स बहुत मल्टीपल रिवीजन्स किए थे। इवन सरप्राइजिंगली मैं मॉक टेस्ट नहीं लिख पाई थी, मैंने सिर्फ खुद से एक पेपर लिख के देखा था, एक पेपर लिख के देखा था, मतलब लेकिन मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था मॉक टेस्ट के लिए। कुछ रीजंस की वजह से मैं दे नहीं पाई थी मॉक टेस्ट, बट मैंने प्रिपेयर किया था मॉक टेस्ट के लिए। मैंने रिवीजन 2-3 बार रिवीजन की थी, और रिवीजन बहुत मस्ट है सीए फाइनल ऑडिट में, तो रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और आपका भी वो मैंने वीडियो देखा था कि जितने मल्टीपल रिवीजन, आप क्लास में भी बोलते थे, बहुत बार रिपीटेटिव बोलते थे कि रिवीजन जितने होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, तो वो मैंने बात पकड़ ली थी। तो आज तो लगता है कहीं ना कहीं रिविजन्स प्लस वो जो आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिली, उससे कहीं ना कहीं यू गॉट दैट बिलीव कि भाई हाँ, नाउ वी कैन स्केल अप द स्कोर इन सीए फाइनल ऑडिट। अच्छा एक बात और बताओ, जब आप रिवाइज करते थे, व्हाट वाज योर मैनर ऑफ रिवीजन? मतलब कभी आपने, मतलब जैसे सपोज मैं फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूँ, तो कई बच्चे ये बोलते हैं फर्स्ट रिवीजन करते वक्त ना
मतलब वी शुड नॉट लर्न द थिंग्स बिकॉज सेकंड तक वैसे भी भूल जाएंगे, फिर सेकंड में भी वी शुड नॉट लर्न क्योंकि थर्ड तक वैसे भी भूल जाएंगे, और थर्ड में याद नहीं हो रहा। तो व्हाट वाज योर वे ऑफ डूइंग इट, ये बताओगे थोड़ा सा। और क्लास के साथ नहीं करना चाहिए कि नहीं, क्लास के साथ भी याद करके क्या फायदा, तब तो आगे फिर और भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैंने इवन क्लास के साथ भी याद किया है, उसके बाद भी एक मैं वो क्लास वाले को रिवीजन में नहीं पकड़ती थी। एक्चुअली वो जो क्लास में हो रहा है वो दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो उसके बाद जस्ट मैं खुद से वो फर्स्ट रीडिंग होता था मेरा और मैं उसको उसी टाइम याद करती थी। सेकंड टाइम उल्टा वो भूलता था जो फर्स्ट टाइम किया। हाँ। फिर से वही चीजें याद करनी, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि मतलब आप पहले कुछ चीजें बोल रहे हो फिर आप नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि अच्छा मैं ये भूल गई थी। हाँ। तो पेपर में बहुत हेल्प करता है कि आप थर्ड स्टेप जब आप पेपर लिख रहे होते तो अपने को यही क्लिक होता है अपन ये भूल गए थे इसलिए अपने को वो याद है। याद है। तो वो मैं बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं पक्का कर लिया चीजों को, मतलब पहली बार किया हल्का कच्चा था, मतलब लेट से 40 to 50% हुआ, फिर एक और बार रिवाइज किया तो अपन 60 to 70 तक पहुंचे, एक और बार रिवाइज किया तो 70 to 80 और वो स्कोर आ गया शायद ये 70 to 80, राइट। तो वो पहली बार से वो 30 40 50 60 70 तक 80 तक अपन कहीं ना कहीं इसे पेपर में पहुंच गए। अच्छा एक और बताओ, जब आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया, आपने आंसर्स लिखे, तो आपको कई जगह ऐसा लगा, लाइक मैं ना आपको जो डाउट्स पूछ रहा हूँ ना ये मेरे नहीं है, ये बच्चों के जनरली डाउट्स आते तो वही मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं जैसे नोट्स में ना कई चीजें शॉर्ट में दे रखी है अपन ने, मतलब ये नॉट गिवन अ लॉट ऑफ बल्कि स्टडी मटेरियल को अपन ने पूरा का पूरा ऐड नहीं किया, वी हैव गिवन मेनली द हेडिंग्स एंड उसके जो की पॉइंट्स है कीवर्ड्स है वी हैव गिवन। तो उसको जब आपने आंसर में लिखा तो आपने किस लहजे से लिखा, आप थोड़ा कुछ गाइड कर सकते हो, या क्वेश्चन बैंक का क्या रोल था इसके बारे में बताओ थोड़ा। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बैंक मतलब मैंने फर्स्ट रिवीजन में भी क्वेश्चन बैंक यूज किया था, सेकंड में भी किया, इवन थर्ड में भी किया, क्योंकि द वे ऑफ राइटिंग वो अपने को क्वेश्चन बैंक से ही समझने वाला है। अपन कितना भी पढ़ ले कंटेंट पे फोकस होना चाहिए। दिस इज नॉट अ फैक्ट कि कंटेंट पे फोकस नहीं करना अपने को, क्योंकि मेन वहीं से स्टार्ट होती चीजें। कंटेंट पे मैंने बहुत फोकस दिया बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये चीजें शायद आंसर्स से अपने को, तो मैं उसको हाईलाइट करके रखती थी स्पेसिफिकली कि वो हाईलाइट वाला एरिया मेरे को पेपर के पहले भी देख के जाना है, और बाकी जो कंटेंट में कवर्ड है डिटेल में उसको मैं कभी भी क्वेश्चन में मार्क नहीं करती थी। तो वो जो चीजें आप बोल रहे हैं ना कि जो चीजें एक्स्ट्रा है क्वेश्चन में, वो तो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करने से ही आ सकता है, मतलब उसको अपन स्किप नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सिर्फ कंटेंट पे ही फोकस रहता है, तो इंस्टीट्यूट उसमें भी नंबर थोड़े बहुत तो कम होते ही है एक्चुअली आई गेस। तो फिर क्वेश्चन बैंक पे बहुत फोकस था मेरा, मैं तीनों रिवीजन में क्वेश्चन बैंक रेफर किए मैंने। क्या बात है। अच्छा एक बात और बताओ, आपका इन सब चीजों को लेके क्या ख्याल है कि ये जो अपना ऑडिट की कई बार आप खुद अपना इंस्टेंस बताना, आपने जब भी ऑडिट रिवाइज किया व्हाट वाज द रोल ऑफ द रिवीजन वीडियोस जो नॉर्मली जनरली हम प्रिपरेशन के टाइम पे देखते हैं, प्लस ये जो लास्ट डे रिवीजन अपन करते हैं, लास्ट डे मैराथन करते हैं, इन चीजों को लेके आपकी व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपने ऐसा कुछ अटेंड किया था या आपने सेल्फ रिवीजन किया, कैसे किया? नहीं, मैंने लास्ट डे पे तो कोई रिवीजन नहीं रेफर किया, क्योंकि एक्चुअली मैं इससे में वो गलती कर चुकी थी कि मैंने लास्ट डे पे रिवीजन उठाए थे। तो मेरे को बस एक लेसन मिल गया था कि अपने को खुद से ही करना है, और थ्योरी सब्जेक्ट में तो मैं शायद उठाती भी नहीं, थ्योरी में नहीं उठाती मैं, क्योंकि थ्योरी जितना अपन खुद से बोल के देखेंगे इट वुड बी ग्रेट। ये आपने भी एक बार क्लास में बोला था कि थ्योरी के लिए रिवीजन लेक्चर्स एक साइड सपोर्ट जरूर हो सकता है, बट आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते सेल्फ रिवीजन से। सो मैंने कभी वो 1.5 डेज वाला तो कोई सब्जेक्ट में एसएफएम को छोड़ के यूज नहीं किया एक्चुअली। ऑडिट में तो मैं करने में नहीं वाली थी, क्योंकि वो जितना अपन खुद बोल के देखेंगे आई गेस वो उतना ही याद रहेंगे, इफेक्टिव राइट, इफेक्टिव एग्जैक्टली। तो ऑडिट में रिवीजन लेक्चर्स का थोड़ा रोल कम था मेरे लिए, वो खुद का ही रिसेम्बलेंस, खुद का ही रिपीटेड रिविजन्स वही किया मैंने। आपको पता है आपने, मतलब मैं तो आपको सारा क्रेडिट आपको दे रहा हूँ, मैं पता है 79 मार्क्स का मेरा, सच में बताऊं ना, इसमें 79 में आप कह सकते हो 7.9 का मेरा रोल था, बाकी जो 90% है सारा का सारा आपका। बताओ क्यों? मैं आपको जो बातें बोल रहा था ना, आप इतने बदमाश हो, आपने सारी की सारी बातें पकड़ ली। मैंने बोला हो सके क्लास में मेरे साथ चीजें दोहराओ, जो मैं मेमोरी टेक्निक्स बोल रहा हूँ वो करो। अच्छा इसी बात पे आ जाओ, एक बात बताओ, मेमोरी टेक्निक से कुछ फायदा होता है या ये गिमिक है, जल्दी से बताओ। नहीं होता है, कुछ जगह मैंने यूज किए, कुछ जगह शायद यूज नहीं भी किए। जहां मेरे को लॉजिकली सीक्वेंस याद होता था तो मैं अपना ही कुछ तो बना के कर लेती थी, बट जहां लगता था कि ये इसको ऐसे याद नहीं कर सकते, वहां मैंने आपका मेमोरी टेक्निक यूज किया। चलो ग्रेट। तो मतलब कहीं ना कहीं इट इज हेल्पफुल, कहीं ना कहीं यू फील कि मतलब बेसिकली जहाँ इंटरकनेक्टेड है चीजें वहां मेमोरी टेक्निक की जरूरत भी नहीं, कॉमन सेंस से देखा हाँ ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट आना चाहिए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी एक बात और बताओ, जब एसएफएम का पेपर कहीं ना कहीं बिगड़ा,
ठीक है, एंड यू गॉट ऑडिट पेपर। अब अपन इस पे आते हैं, बिकॉज ऑडिट का तो मेरे को लगता है मैंने सारी बातें आपसे कहीं ना कहीं पूछ ली। अच्छा एक बात और बताओ, आपने फास्ट ट्रैक बैच लिया था? हाँ, फर्स्ट क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, फास्ट ट्रैक में कहीं ऐसा लगा कॉन्सेप्ट्स की कमी थी, जो पेपर में आपको कॉन्सेप्ट्स मिले वो कहीं ना कहीं बैच में कवर नहीं थे? बिकॉज ये भी मन में आता है कि यार फास्ट ट्रैक है तो यार ये बंदा ना मामा बना रहा है, तो ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली वो जो आपकी बुक है, वो पूरा ही कवरेज समझ में आता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं, अगर मेरे को कुछ लगता, क्योंकि मैंने बहुत बार रिवीजन किया था, तो मेरे को कहीं न कहीं तो आइडेंटिफ़ाई हो ही जाता कि ये चीज़ शायद रह गई। इतना कुछ भी नहीं मिला मेरे को। चलो बढ़िया, कवरेज अपनी प्रॉपर थी, पढ़ाई आपकी प्रॉपर थी, तो मैजिक होना ही था, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं सर एसएफएम के बाद, जब भी एक टफ पेपर आता है, जैसे आपने डील किया कहीं ना कहीं एसएफएम की टफनेस को आपने डील किया, उसके बाद आप ऑडिट की तरफ मूव ऑन हुए, तो ये मूव ऑन का जो प्रोसेस है ये कितना टफ रहता है, और ये मूव ऑन पे आपने क्या अप्लाई किया, क्या माइंड अपने अप्लाई किया कि आप ऑडिट के लिए पढ़ पाए फिर उस टाइम पे? एसएफएम का पेपर देके आई थी। एक्चुअली वी वर फॉर्च्यूनेट इनफ कि हमको 2 डेज़ का लीव था ऑडिट में। तो वो शायद 1 डे का रहता, तो आई गेस थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता मेरे लिए। बट एसएफएम का पेपर मैं जब देके आई थी, तो आई वाज़ लाइक कि अब ग्रुप 1 नहीं होगा मुझसे, क्योंकि थ्योरी पेपर में थोड़ा अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन आई वुड एक्सपेक्ट, बट नॉट 79 आई गेस। सो मैंने बस इतना ही थॉट दिया कि अपन ने जितना 5 महीने मेहनत की अपने को वो उतारनी है। उसको अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो 5 महीने वो छोड़ दिया तो फिर वो 5 महीने का कोई सेंस नहीं बनता है। बस मैंने वही एक थॉट लाके मैंने बोला अपन लिखेंगे, और मैं एकदम टेंशन फ्री पेपर लिखा था मैंने। मैंने 1% नहीं सोचा था कि मेरे को कितने नंबर आएँगे या आने चाहिए, क्योंकि एक थॉट बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अगर अपन इसमें पास हो गए तो एग्रीगेट, वो बहुत थॉट्स चलते हैं। वो पेपर लिखते टाइम चलते। बट मैंने लिटरली उसके बाद सारे पेपर टेंशन फ्री लिखे कि अपन ने मेहनत किया तो हो जाएगा। बस यस बात, अपन ने मेहनत की है तो हो जाएगा, क्या लाइन है ये? मैं कहता हूँ दिस इज द लाइन ऑफ द मंथ। लाइन ऑफ द मंथ क्या कहता हूँ मैं? तो कहता हूँ लाइन फॉर द नवंबर 23 स्टूडेंट। और उसके बाद जो भी है, अपन ने मेहनत की है तो हो जाएगा, एंड डेफिनेटली हो जाएगा, और मैं कहता हूँ हो गया। वर्षा, इंटर में कितनी रैंक थी आपकी? कोई रैंक नहीं थी सर, मेरा कोई सा कोई रैंक का बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर मैं इंटर में रैंक ना लाके कोई फाइनल में ऑल इंडिया रैंक ला सकता है, अगर इंटर के ऑडिट के 40 से कोई सीए फाइनल ऑडिट के टफेस्ट एग्जाम में 79 मार्क्स ला सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड ये जो आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, ये जो खुशी है, ये कहीं ना कहीं बयां करती है कि भाई साहब, द स्ट्रगल दैट यू हैव गॉन थ्रू, द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, एंड द रिजल्ट्स दैट यू हैव फाइनली गॉट। सो थैंक्स अ लॉट वर्षा फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस सादगी के साथ आपने सारी चीजें बच्चों के साथ शेयर करी। मेरे आपने कई सारे बच्चों वाले बचकाने सवालों का भी जवाब दिया एकदम खुशी से। अमेजिंग। बाकी आप कुछ कहना चाहो बच्चों को आखिरी में, जिन भी बच्चों के अभी एग्जाम है नवंबर 23 में? मेरा तो एक ही मैसेज रहेगा कि जो मैंने फेस किया था वो 2 to 17 वाला जो पीरियड रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अपन कितनी भी पढ़ाई कर ले, अगर अपन ने वो बैलेंस वहाँ पे मिस आउट किया ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। वो फिर विशियस साइकिल बन जाता है। तो मेरा वही बोलना है कि पढ़ाई अगर अपन ने की है तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं अपने को मिलने वाला है, उसका वेस्ट तो नहीं होने वाली कुछ भी हो। राइट। 2 to 17 का मतलब है वो जो सीए फाइनल, वो जो अपने एग्जाम डेज की बात करो, राइट? या हाँ, तो भाई यही मानने का कि अपने पढ़ाई करी है तो अपना रिजल्ट आएगा तो पास हो जाएगा। और वो 2 to 17 या जो भी आपके एग्जाम डेज है, उसमें बिल्कुल घबराने का नहीं है। अपना बस ये सोचना है अपन ने बेस्ट दी है, बेस्ट पढ़ाई करे तो अपने रिजल्ट्स बेस्ट ही आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक फॉर वर्षा, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। कमेंट करके जरूर बताना आपको वर्षा की कौन सी बात थी जो बहुत अच्छी लगी, जो कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन में भी इंप्लीमेंट करेंगे, एंड आई एम श्योर आप भी एकदम बढ़िया रिजल्ट्स के साथ पास होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट वर्षा फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, एंड विश यू द बेस्ट फॉर द करियर, फॉर द जर्नी अहेड, एंड रियली ग्लैड टू हैव अ स्टूडेंट लाइक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा। या अच्छा एक सेकेंड, एक लाइन रह गई। मैंने कहा क्या? बताओ कौन सी लाइन रह गई? खुशी से पढ़ेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वापस बोलते हैं, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलो ग्रेट।